नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के साथ ही चिराग पासवान न सिर्फ असहज दिख रहे हैं, बल्कि वो इन दिनों आरजेडी और लालू परिवार के बेहद करीब हो गए हैं। हमने आपको पहले भी खबर के माध्यम से बताया था कि जब चर्चा हो रही थी नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर सकते हैं, तब उन चर्चाओं के बीच चिराग पासवान ने पहले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से अपने दिल्ली स्थित आवास पर गुप्त रूप से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद वो सीधे आरजेडी के राज्यसभा सांसद लालू के बेहद करीबी, तेजस्वी के बेहद करीबी नेता मनोज झा से मुलाकात की थी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस मुलाकात के बाद अब तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की फोन पर बातचीत भी हो गई है। चूंकि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और एनडीए में नीतीश की वापसी के साथ ही चिराग काफ़ी ज़्यादा असहज हो गए हैं, क्योंकि चिराग उन नेताओं में से एक है जिनकी पूरी राजनीति नीतीश विरोध की है। मतलब नीतीश कुमार जिस दिन एनडीए में आए, घोषणा हुई, चिराग पासवान की राजनीति का ग्राफ उसी दिन बिल्कुल नीचे गिर गया और उससे नाराज चिराग पासवान पटना शपथ ग्रहण समारोह में आने को तैयार नहीं थे। लेकिन किसी भी प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें मान मनोबल करते हैं और पटना शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं। हालांकि दिल्ली में जब मीडिया से चिराग पासवान बात कर रहे थे, तब उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध पहले भी करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मतलब जो एनडीए के तमाम दल, जो भाजपा नीतीश कुमार का स्वागत कर रही है, वो भी हाथ फैलाकर उसी भाजपा के सहयोगी, उसी मोदी के हनुमान चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध करने की बात कर रहे हैं। हालांकि राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि चिराग पासवान ने जो खंजर नीतीश कुमार के पीठ में 2020 के विधानसभा चुनाव में घोंपा है, उसका जख्म आज भी है। और ये बात बखूबी चिराग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी से सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को होगी तो वो नाम चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग नीतीश के लिए नंबर 1 के दुश्मन है। नीतीश कुमार दोस्ती अच्छे से निभाए न निभाए, दुश्मनी को बखूबी और बहुत तरीके से निभाते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो यही बड़ी वजह है जो चिराग पासवान के लिए तेजस्वी यादव के नज़दीक आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए ये कोई नहीं जानता है, इसलिए यह कहना और आसान हो जाता है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जा सकते हैं। वो तेजस्वी यादव के साथ जाकर चुनाव जो है वो आगामी लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना है। बिहार में सरकार भी बना ली है। अब तय करना है चिराग पासवान को कि क्या वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, नीतीश कुमार के नीति का विरोध करेंगे या फिर समर्थन करते हैं। अगर समर्थन करते हैं तो ठीक है, विरोध करेंगे तो फिर उनके लिए एनडीए में रहकर राजनीति करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा दूसरे गुट के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी एनडीए का पार्ट हैं और नीतीश कुमार उन्हें बेहद पसंद करते हैं राजनीतिक तौर पे। तो इसीलिए चर्चा है कि चिराग को ये बातें बार बार खटक रही है कि जिस नीतीश कुमार का विरोध करके हमने राजनीति में एक कद बनाया, आज वो नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए हैं, एनडीए में आ गए हैं, तो मेरे लिए स्पेस बिल्कुल ही कम गया है। अगर मुझे अपनी राजनीति को बचाना है तो फिर इस गठबंधन से बाहर का रास्ता तय करना होगा। और इसी कड़ी में पहले मनोज झा से बात, और अब सूत्र बता रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव से फ़ोन पर बातचीत किए हैं, चूँकि इंडिया गठबंधन में काफ़ी स्पेस है। नीतीश कुमार के जाने के बाद सीटों का जो संख्या है वो काफ़ी है और यहाँ पर कोई चुनाव लड़ने वाला उतने दावेदार दिख नहीं रहे हैं। अगर चिराग आते हैं तो फिर उनको उनके मन मुताबिक सीटें भी मिल सकती है। तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव के बेहद करीब आ गए हैं, आरजेडी के करीब हैं, और ऐसे में खबर है कि उनकी बातचीत फ़ोन पर तेजस्वी यादव से हुई है, वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र।